खेतों में गेहूं की फसलें पक चुकी हैं तो अब किसान तेजी से कटाई के कार्य में जुट गए हैं। डेली पोस्ट के माध्यम से कुछ तस्वीरें आपको एनसीआर सोनीपत हरियाणा से जरूर दिखाना चाहते हैं, जहां किसान तेज गति के साथ अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि मौसम का भी बदलाव जो है वो जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि कभी धूप निकलती है तो कभी छांव होती है। किसान भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से गेहूं की कटाई के कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। क्या बोलना चाह रहे हो खास तौर से? खास तौर पे ये बोलना चाह रहे हैं जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, बहुत ज़्यादा। जो पीछे ओलावृष्टि हुई उसमें खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ गेहूं की फसल में, और जो गिर गए हैं उस पे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है जी। काटने में बहुत दिक्कत आती है काटने में। जो खड़े गेहूं वो तो जल्दी से कट जाते हैं, बड़े में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। बाकी मंडियों में भी अब गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जी जल्दी से जल्दी अपना मौसम को देखते हुए जल्दी से अपनी फसल की कटाई करें। जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फसलों की कटाई जो है वो कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक महिला है, ये भी किसान है, खेतों में गेहूं की कटाई कर रही है। बात कर लेते हैं, कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो? प्रति एकड़ के हिसाब से क्या रेट कटाई का फिलहाल चल रहा, क्या लिया जा रहा है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेखा है और हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं खेत में, और कटाई का रेट फिलहाल 8 मन के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से खेतों में मेहनत कर रहे हो, ओलावृष्टि से गेहूं की फसलों को नुकसान भी हुआ है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है अब कटाई में? जैसे कि ओलावृष्टि से गेहूँ बहुत नुकसान हुआ है और गेहूँ पड़ भी गए हैं, तो उसको काटने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से महिला किसानों ने इतना जरूर बताया है कि जो गेहूं ओलावृष्टि की वजह से खेतों में गिर चुका है, उसे काटने में दिक्कत परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन किसान जल्दी से अब अपने खेतों में गेहूं की कटाई को करके मंडी में बेचने के प्रयास में जरूर लग गए हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। खेतों में गेहूं की फसलें पक चुकी हैं तो अब किसान तेजी से कटाई के कार्य में जुट गए हैं। डेली पोस्ट के माध्यम से कुछ तस्वीरें आपको एनसीआर सोनीपत हरियाणा से जरूर दिखाना चाहते हैं, जहां किसान तेज गति के साथ अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि मौसम का भी बदलाव जो है वो जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि कभी धूप निकलती है तो कभी छांव होती है। किसान भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से गेहूं की कटाई के कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। क्या बोलना चाह रहे हो खास तौर से? खास तौर पे ये बोलना चाह रहे हैं जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, बहुत ज़्यादा। जो पीछे ओलावृष्टि हुई उसमें खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ गेहूं की फसल में, और जो गिर गए हैं उस पे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है जी। काटने में बहुत दिक्कत आती है काटने में। जो खड़े गेहूँ वो तो जल्दी से कट जाते हैं, बड़े में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। बाकी मंडियों में भी अब गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जी जल्दी से जल्दी अपना मौसम को देखते हुए जल्दी से अपनी फसल की कटाई करें। जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फसलों की कटाई जो है वो कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक महिला है, ये भी किसान है, खेतों में गेहूं की कटाई कर रही है। बात कर लेते हैं, कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो? प्रति एकड़ के हिसाब से क्या रेट कटाई का फिलहाल चल रहा, क्या लिया जा रहा है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेखा है और हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं खेत में, और कटाई का रेट फिलहाल 8 मन के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से खेतों में मेहनत कर रहे हो, ओलावृष्टि से गेहूं की फसलों को नुकसान भी हुआ है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है अब कटाई में? जैसे कि ओलावृष्टि से गेहूँ बहुत नुकसान हुआ है और गेहूँ पड़ भी गए हैं, तो उसको काटने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से महिला किसानों ने इतना जरूर बताया है कि जो गेहूं ओलावृष्टि की वजह से खेतों में गिर चुका है, उसे काटने में दिक्कत परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन किसान जल्दी से अब अपने खेतों में गेहूं की कटाई को करके मंडी में बेचने के प्रयास में जरूर लग गए हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।